कैसे हैं आप सब। तो आपका बेसिक वाला जो पार्ट था, पहला पार्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। पहला जो लाइन रहा सिलेबस का, जिससे 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आने तय हैं, वो आपने कर लिया है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बताइएगा आप लोग। हम लोग आगे आ रहे हैं भारतीय दर्शन में। यहाँ से आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक बात याद रखना, अगर आपको लगता है कि आपको कठिन लग रहा है, चीज़ें पढ़ाई नहीं हो रही है, मेंस नहीं हो रहा है, कैसे लिखेंगे, ऐसा कोई डर आ रहा होगा तो आप नहीं लिख पाओगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा आपको रखना है, आत्मविश्वास रखना है। कोई भी व्यक्ति गधा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है पढ़ाई में। जो ये सोचता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, वही पढ़ाई में कमजोर होता है। और जो थोड़ा सा भी मन लगाकर सोचता है कि मैं इतना तो पढ़ रहा हूँ, कि मेरे को इतना तो याद हो रहा है, कम से कम इतना तो याद हो रहा है, ये जो सोचते जाता है, वो थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके अपने ज्ञान के सागर को भर लेता है और वही जाकर एग्जाम में क्रैक करता है चीज़ों को, है ना। तो आप लोग को बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। जो जीरो से भी पढ़ रहे होंगे ना, उसको भी यहाँ पर समझ में आने वाला है चीज़ें। इसलिए आप लोग केवल लाइन से, जो शुरुआत पहले वीडियो से लेकर अगर लाइन से आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय दर्शन का बेसिक जो रहा पार्ट, वेद और उपनिषद और गीता दर्शन, इसमें 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं। आत्मा ब्रह्मा रित, आत्मा ब्रह्मा रित, ये वेद और उपनिषद से जुड़े हुए चीजें हैं। और गीता दर्शन में स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग या निष्काम कर्म आपके सिलेबस में लिखा है। क्लियर है। तो ये 6 चीजें हैं। इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे, ज्यादा के आएंगे तो आप बढ़ाकर इसको लिख पाएंगे, जैसे मैं बताऊंगा अभी। तो देखते हैं पहले वेद और उपनिषद में। तो वेद के बारे में थोड़ा सा जानो। वेद क्या है? वेद अपरुषीय है। अपरुषीय मतलब जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की है, जिसकी रचना देवता, इसको देवकृत बोला जाता है। देवकृत बोला जाता है या अपरुषीय बोला जाता है। वेदों की रचना, कहते हैं कि जैसे एक सामान्य जो नियम रहे, हमारी पृथ्वी में सामान्य नियम है, ये नियम पहले से रहे, ऐसा माना जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? न्यूटन ने खोजा, है ना। यहाँ पर और सीधे खोज और जनक में अंतर होता है। किसी चीज जो पहले से है, जो पहले से संसार में विद्यमान है, उसको खोज निकालना, वो खोज है। यानी जो था उसको हम, जैसे कछुआ, कछुआ अपने सिर को अंदर छुपा के रखता है। जैसे कछुआ हो गया, कछुआ अपने सिर को अंदर छुपा के रखता है, फिर बाद में थोड़ा सा बाहर ले आता है। तो ये क्या हुआ? इसको आविर्भाव बोलते हैं, ना कि उत्पत्ति। क्या बोलते हैं? आविर्भाव। आविर्भाव और तिरोभाव। तिरोभाव मतलब छुपाना, आविर्भाव मतलब प्रकट होना। तो जो पहले छुपा हुआ था उसी का प्रकट होना क्या है? आविर्भाव। तो बहुत सारे सिद्धांत है जिनका आविर्भाव हुआ है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की है, वो उसका जनक नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं किया है। वो पहले से, क्या न्यूटन के पहले सेब ऊपर उड़ जाता था? नहीं, उसके बाद भी, उसके पहले भी वो नीचे ही गिरता था। बस ये पता लग गया कि वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। वैसे ही वेदों के श्लोकों के बारे में, वेदों के बारे में भी ऐसा कहा गया है कि ये वेद के जो नियम है, इनमें जो श्लोक, इनमें जो नियम बताए गए हैं, वो पहले से इस पृथ्वी पर विद्यमान है। केवल इसको संकलित किया गया है। इसको केवल क्या किया गया है? संकलित किया गया है, ऐसा कहा जाता है। क्लियर है। और उसी के द्वारा क्या बना गया है? बाद में उपनिषद बना गया है। उपनिषद मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, आमने सामने का ज्ञान लेना। इसके अंतर्गत हम लोग मोक्ष, जीवन, आत्मा, ईश्वर, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर है। और गीता दर्शन जो बाद में महाभारत का एक अंग है, गीता, उसके गीता में स्वधर्म स्थित प्रज्ञ कर्म, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत सारा कुरुक्षेत्र में भरी गर्मी में बिठा के ज्ञान देते हैं, वो वाला गीता है। और फिर अर्जुन को सब समझ में आ जाता है कितनी गर्मी में श्लोक सुनने के बाद, है ना। वैसे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा भारी गर्मी में, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तब। क्लियर है। चलिए, तो वेद और उपनिषद में पहला चीज है आत्मा। आत्मा क्या है? आप सब जानते हैं आत्मा क्या है। आत्मा क्या है? आत्मा वही है जो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन जो हमको दिखाई नहीं देता है। यानी 2 चीजें हैं, एक हमारा शरीर है और इस शरीर को जो संचालित कर रहा है वो क्या है? आत्मा है। तो कैसे पता चला कि ये आत्मा और शरीर 2 भिन्न भिन्न चीजें हैं? कैसे पता रहेगा? आप कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर आत्मा है? कैसे आप प्रूव करोगे इस चीज को? तो वेदों ने इसको बहुत अच्छे से प्रूव किया है। आप कभी वेद पढ़ेंगे तो वेदों ने इसको बहुत अच्छे से प्रूव किया है। या फिर आप वेदों को जानना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है दयानंद सरस्वती के जी का, उसको एक बार पढ़िए। उन्होंने वेदों के और लौटों का नारा दिया था, ये भाई एक बार पूछ चुका है। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, ये भी एक बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछ चुका है।
इसमें बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने पढ़ा हुआ है बुक सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का यथार्थ, आखिर यथार्थ सत्य क्या है, सही ज्ञान क्या है, कौन सा सत्य है, इसी के बारे में पुस्तक है। तो देखो आत्मा कैसे है, उसको कैसे प्रूव करेंगे, आप लोग को लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप लिख लेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहता है, मनुष्य हमेशा सुख चाहता है, सुख चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, धन वैभव पैसा ये सब कमाना चाहता है। तो वेदों में पूछा गया कि क्या ये सही है, धन कमाना सही है, पैसा कमाना सही है? तो वेदों ने उत्तर दिया हाँ बिल्कुल सही है, कमाना चाहिए, हर आदमी सुखी होने की कामना करता है, उसको सुखी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। वो पैसा तभी कमाए, तभी वो पैसा उसके काम आएगा जब उसका स्वास्थ्य ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने इतनी सारी मिठाइयाँ ला के रख ली और आपको शुगर की बीमारी है, तो आप कैसे फिर उस मिठाई को खाएंगे? आपका पैसा व्यर्थ हो गया, आपका सुखी होना व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप चाह कर भी उस चीज को नहीं खा पाएंगे। वेद केवल यही नहीं कहते, इससे आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं चलो किसी मनुष्य के पास धन भी है, ऐश्वर्य भी है, सुख भी है और स्वास्थ्य भी उसका ठीक है, तो फिर क्या वो सुखी है? तो वेद इसका जवाब देता है कि नहीं, अगर उसके पास धन भी है और उसके पास स्वास्थ्य भी है, लेकिन अगर उसकी बुद्धि सही नहीं है या उसकी इंद्रियां सही नहीं है, सॉरी इंद्रियां मतलब आंख, पंच इंद्रियां हमारी, और ज्ञानेंद्रिया भी है ना, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया मिला के 11 होते हैं। तो इंद्रिया मतलब आंख कान नाक, अगर हमारा आंख कान नाक सही नहीं है, हाथ पैर, तो फिर ये स्वास्थ्य का कोई लाभ नहीं है और इतने सारे पैसे का कोई लाभ नहीं है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरा स्वास्थ्य भी एकदम बढ़िया है, लेकिन मेरा आंख नहीं दिखता है, मेरी आंख वाली इंद्रियां जो है वो काम नहीं करती हैं, तो फिर इतने सुख, इतने धन, इतने स्वास्थ्य के बाद में दुनिया को नहीं देख पाऊंगा, चीजों को नहीं समझ पाऊंगा, तो उसका क्या अर्थ है ना? तो वेद फिर इसके आगे बढ़ता है, चलो आपके पास पैसा भी है, आपके पास स्वास्थ्य भी है, आपके पास इंद्रियां भी सही सही काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी बुद्धि सही नहीं है तो फिर ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, इंद्रिया भी सब काम, लेकिन बुद्धि आपका काम नहीं रहेगा, तो बुद्धि क्षण भर में वो सारी चीजों को खत्म कर देगा, सारे पैसों को आप व्यर्थ में लुटा दोगे, कोई काम नहीं आएगा, वो सही जगह यूज ही नहीं हो पाएगा जब तक आपकी बुद्धि सही नहीं है। जैसे मेघनाथ ने किया, अभी रामायण चल रहा है, मेघनाथ के पास अपार शक्ति था, सुख स्वास्थ्य सब चीज था, इतनी सारी ताकतें थी, लेकिन क्या हुआ? उसकी बुद्धि काम नहीं की, उसका बुद्धि सही नहीं था, इसलिए वो मारा गया। चलो ठीक है, वेद ने ये भी कहा कि चलो आपके पास पैसा भी है, आपके पास स्वास्थ्य भी है, आपके पास इंद्रियां भी आपकी सही काम कर रही है और आपके पास बुद्धि भी है, तीव्र प्रखर विनम्र बुद्धि भी है, तब भी आप सुखी नहीं हो पाओगे अगर आपका मन ठीक नहीं है। वैसी मन, अगर आपके मन में विकार आ गया, दुराचार वाला विचार आ गया, तो फिर आपका मन सही नहीं है, और मन सही है तो सारी चीजें जो पहले है वो खत्म। रावण साक्षात उदाहरण है, उसके पास धन वैभव ऐश्वर्य स्वास्थ्य इंद्रियां शक्तियां विवेक बुद्धि सब था जी, लेकिन उसके मन में क्या आ गया? दुराचार। उसके मन में क्या आ गया? विकार उत्पन्न हो गया, और मन में विकार उत्पन्न हो गया तो उसका कोई पूजा करता है क्या? नहीं करता है। चलो बोला, वेद ने इसके आगे का रास्ता हर बताया कि चलो आपके पास स्वास्थ्य है, धन है, वैभव है, इंद्रियां है, बुद्धि है, मन सब सही है, लेकिन आपके शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो फिर क्या आप जीवित रह पाएंगे? इन सारी चीजों का लाभ उठा पाएंगे? आत्मा ही नहीं है मतलब खत्म। तो सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? आत्मा से जुड़ी है। शरीर में आत्मा ही नहीं है तो न धन, न वैभव, न ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो कौन सी चीज है? वो आत्मा है। और हम लोग अभी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। उल्टी गंगा मतलब पहले पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उस पैसे से स्वास्थ्य, फिर उस पैसे से हम लोग इंद्रियां ठीक कर रहे हैं अपनी, उसके बाद हम लोग अपनी बुद्धि को ठीक करेंगे, उसके बाद मन में धीरे धीरे बूढ़े होते तक आते हैं, उसके बाद आत्मा के बारे में सोचते हैं, मेडिटेशन, ध्यान। उल्टा गंगा बह रहा है। जो प्रमुख चीज है आत्मा, उसी के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान देते रहे हैं। लेकिन हमारे जो योगी रहे पहले, जो हमारी संस्कृति रही, हमारी जो भारतीय संस्कृति रही, हमारे जो भारत के वेद और उपनिषद रहे, इन्होंने केवल इसी पर काम किया, आत्मा की शुद्धि पर काम किया। तो आत्मा क्या है? आत्मा को वेदों में अविनाशी माना गया है। वह जो अविनाशी है, अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, वह जो सार्वभौमिक है, जो सभी जगह है, केवल एक जगह नहीं, जो सभी जगह है, जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, उसको कोई पैदा नहीं करता है,
जो अविनाशी है और जिसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, ना आदि है ना अनादि, जिसको बोलते हैं अनादि। आदि का मतलब होता है शुरू और अनादि, अनादि का मतलब क्या होता है, अनादि और अंत नहीं है। आत्मा को कोई अनादि कहने मतलब इसकी उत्पत्ति, उसको स्वयंभू कहा जाता है। एक चीज और आपको वर्ड समझ जाएंगे, स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से पैदा हुआ है। ब्रह्म भी वही है, दोनों में एकदम थोड़ा सा भेद है। ब्रह्म भी स्वयंभू है, आत्मा भी स्वयंभू है, दोनों में अंतर भी देखिए। ब्रह्म भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। ब्रह्म भी सार्वभौमिक है, ईश्वर भी, ब्रह्म को ही ईश्वर माना गया है एक तरीके से। ब्रह्म भी सार्वभौमिक है, आत्मा भी सार्वभौमिक है। आत्मा और ब्रह्म में केवल इतना अंतर है कि ये जीव आत्मा है, ये जीव आत्मा है, और ब्रह्म को क्या माना गया है, ईश्वर, पर आत्मा माना गया है। परमात्मा जिसको बोलते हैं परमात्मा, वही ब्रह्म है जो सबसे बड़ा है। उदाहरण के तौर पर देखो, एक बार में समझ आएगा। एक आग है, आग से निकल रही है चिंगारियां, तो जो छोटी छोटी चिंगारियां जो निकल रही है वो जीव आत्मा है, और जो प्रमुख जो आग है वो कौन सा है, ब्रह्म है। और वेद में ये भी बोला गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि आपको ये मिलेगा बृहद आरण्यक उपनिषद में है। कभी पूछ देगा कि अहम ब्रह्मास्मि किससे लिया गया है, बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया। तो उसमें बोलेगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, यही जीवात्मा ही क्या है, ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत् तुम असि, तुम ही ब्रह्म हो। छांदोग्योपनिषद आप पढ़ोगे, 6वें अध्याय का 4थे श्लोक आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है तत् तुम असि, तुम ही ब्रह्म हो। तो भी क्या बोल रहा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। देखो दोनों चीजें एक साथ बोल दिया। लेकिन वेद में भी यही कहा, वेद में ये भी कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं। जिस प्रकार से ब्रह्म एक जलता हुआ आग है, तो आत्मा कैसा है, उसका निकलता हुआ क्या है, चिंगारी है। अब इसको और थोड़ा सा स्पष्ट करो, आप समझिएगा कि आग में एक शक्ति, दोनों अलग कैसे नहीं हो सकते और अलग कैसे हैं, दोनों एक ही साथ देखना। आग में क्या होता है, जलाने की शक्ति होती है। आग का गुण होता है जलाता है, वो प्रकाश पैदा करता है। लेकिन क्या बिना आग के प्रकाश हो जाएगा और जल जाएगा? अगर आग नहीं रहा तो वो गुण नहीं आ पाएगा। और जलाने का गुण है और प्रकाश है, तो आग नहीं है बोलोगे तो ये भी नहीं हो सकता है। तो जहां जहां आग रहेगा वहां वहां प्रकाश और जलाने वाला गुण रहेगा, और जहां जलाने वाला प्रकाश गुण वहां आग रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। वैसे आत्मा और ब्रह्म परमात्मा क्या होते हैं, एक साथ चलते हैं। ये वेद में कहा गया है। ये केवल 2 नंबर में आपसे पूछेगा, आप लिख के आना। ऐसी सत्ता जो अविनाशी है, जो जो अनादि है, जो सार्वभौमिक है, ये सारी चीजें क्या है, आत्मा के गुण है। ये क्या है, आत्मा के गुण है। आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के अलग भी है, एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आया आत्मा और ब्रह्म के बारे में थोड़ा सा। ठीक, आगे देखो। तो ये तो हुआ आत्मा का बात। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म 3 चीजें। एक तो वो गॉड जो बोलते हैं ना आप लोग, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। पैदा करने वाला, चलाने वाला, और डिस्ट्रॉय, खत्म करने वाला, नाश करने वाला। उत्पत्ति करने वाला, और नित्यता जिसको द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य, उत्पाद, द्रव्य और व्यय। 3 चीज अगर संस्कृत में देखेंगे, बाद में और पढ़ोगे आप लोग जैन दर्शन में। उत्पाद, द्रव्य और व्यय, जनरेटर, नित्यता यानी चलाने वाला, और डिस्ट्रॉयर, ये गॉड। ये भी ब्रह्म है, इसी का काम है। इसका काम सौंपा गया है। इस ब्रह्म का काम क्या है, इन जीव आत्मा को, जब इनका शरीर जो होता है वो शिथिल हो जाता है, जब आत्मा के अनुसार शरीर काम नहीं कर पाता है, तो शरीर को दूसरा शरीर बदलना होता है। और उसके द्वारा उस बदलने के काम को, पूरा काम कौन करता है, सृष्टि के संचालन का काम किसका है, सृष्टि के संचालन कर्ता के रूप में ब्रह्म को माना गया है, सृष्टि के संचालन कर्ता के रूप में। और जीवों को उनके प्रारब्ध होता है, पुनर्जन्म या कर्मों का जो फल होता है उसको प्रारब्ध बोला जाता है। पुनर्जन्म के कर्मों के फल के अनुसार क्या देता है, दूसरा शरीर देता है। ये भी किसका काम है, ब्रह्म का काम है, भगवान का काम है, ईश्वर का। तो आप लोग बोलेंगे पुनर्जन्म होता है कि नहीं है, कई लोग उसको मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। देखिए, जब आप लोग जन्म लेते हैं ना, तो बचपन से दूध पीना सीख जाता है, बचपन से रोना सीख जाता है, बचपन से सोए से मुस्कुराते रहता है, उसको तो कोई नहीं सिखाता। तो ये पुनर्जन्म का ही प्रभाव होता है, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। वेद ऐसा कहते हैं कि पुनर्जन्म का ही क्या है, प्रभाव है। चूंकि हम भूलते हैं, हम 4 दिन पहले क्या खाए थे, क्या पहने थे, कुछ याद नहीं है, तो हमारा भूलना हमारा सबसे बड़ा वरदान है। भगवान ने भूलने को वरदान माना है। आप जितना भी याद कर रहे हैं ना, अगर आप कुछ बन गए और बनने के बाद आप सोचो कि आप उसको भूल जाओ, तो फिर बहुत वो है। एक IAS थे गोविंद जायसवाल, रिक्शा चालक, उनकी हिस्ट्री का भी पढ़ना, इतना पढ़ लिए थे कि भुला नहीं पा रहे थे। वो सिलेक्शन के बाद हॉस्पिटल में भर्ती थे, तबियत खराब हो गया था उनका। तो भूलना भी हमको
बहुत अच्छा वरदान है, हर एक चीज याद रहेगा, हर एक दुख आपको याद रहेगा। तो आपको इसी ये दुख का कारण क्या है, तृष्णा जो याद रहते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे अभी बौद्ध धर्म में, उसमें आपको द्वादश निदान वाला चक्र जब पढ़ेंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भूल जाते हैं। तो पुनर्जन्म जो है देना किसका काम है, ब्रह्म का काम। ये आत्मा और ये ब्रह्म के बारे में हमने चर्चा किया। देखो एक होता है रित, जिसको पिछले बार पूछा गया और इस बार पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है रित। इसका क्या मतलब होता है, रीत का मतलब होता है उचित नियम। क्या होता है, उचित नियम। क्लियर, रीत का मतलब ही क्या होता है, नियम। उचित नियम मतलब एक अच्छा नियम, जो नियम होना चाहिए वही नियम रीत। रीत जो है वो सृष्टि के संचालन का नियम है। सृष्टि जिस नियम के तहत पूरा संचालित हो रही, पूरा ब्रह्मांड जिस नियमों के द्वारा संचालित हो रहा है, सब अपने अपने जगह घूम रहे हैं, कोई किसी का चक्कर लगा रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, गैलेक्सी आकाश गंगाएं घूम रही हैं, ये किसी के द्वारा संचालित हो रहा है। उस नियम को क्या कहते हैं, रीत कहते हैं। सृष्टि के संचालन के नियम को, या व्यवस्था का नियम क्या कहलाता है, व्यवस्था का नियम क्या कहलाता है, रीत कहलाता है, उचित नियम। यह सर्वोच्च वैचारिक उड़ान है, इसी को सर्वोच्च वैचारिक उड़ान बोला गया। सबसे बड़ा विचार, दुनिया को चलाने का जिसने विचार किया होगा, नियम बना होगा, वो सबसे बड़ा विचार है। तो अच्छे शब्दों में क्या लिखेंगे, सर्वोच्च वैचारिक उड़ान है। एक ऐसा नियम है जिसको देवी देवता प्रकृति सब इसके बात को मानते हैं। ऐसा नियम है जिसमें सभी लोग, देवी देवता भी इस रीत के नियम के अनुसार ही चलते हैं, प्रकृति भी इस रीत के अनुसार ही चलती है। तो सारे जो नियम संसार के जो चल रहे हैं वो रीत के अनुसार चल रहे हैं। और इसके संचालन करता कौन है, वरुण। उनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। इतिहास में आप लोग पढ़ोगे वैदिक काल में, ऋतस्य गोपा। तो यही है, ऋतस्य गोपा मतलब राजा, रीत का राजा किसको कहा गया है, वरुण को कहा गया है, ठीक है। तो नियम कैसे हैं, तीन प्रकार के नियम, प्रकृति के नियम, नैतिक नियम और कर्मकांड नियम। प्रकृति के नियम, नैतिक नियम और कर्मकांड नियम। प्रकृति के नियम में क्या क्या आएगा, विश्व व्यवस्था चलाना और सामंजस्य, विश्व का व्यवस्था करना पूरा ब्रह्मांड का, और उसमें सामंजस्य बिठाना, बैलेंस करना, ठीक है, और व्यवस्था करना, मैनेज करना, ये किसका काम है, प्रकृति के नियम के अंतर्गत आता है। नैतिक नियम के अंतर्गत सदाचार मार्ग क्या होना चाहिए और नैतिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए विश्व में, इसके बारे में चर्चा है। तो नैतिक नियम में दो चीज आती है, इसी के अंदर कर्म नियम भी आता है। क्या आता है, कर्म नियम, क्या हमको कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये कर्म नियम भी किसके अंतर्गत आता है, इसी नैतिक नियम के अंतर्गत आता है, सदाचार में। सदाचार कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। तो हर चीज का कर्मों का क्या मिलता है, हमको फल मिलता है। कर्मों का क्या मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, बोला प्रारब्ध बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे कृत प्रणाश, दो प्रकार के कर्म और है। कृत प्रणाश का मतलब क्या होता है, कृत प्रणाश मतलब होता है कि आपने कोई अच्छा कर्म किया और उसका फल ही नहीं मिल रहा है, आपके कर्म फलों का नष्ट हो जाना, ये कृत प्रणाश कहलाता है। और एक होता है अकृताभ्युपगम, अकृताभ्युपगम, इसका मतलब होता है आपने कोई कर्म किया ही नहीं और आपको क्या मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है। देखिए अभी आप लोग, कई लोग गुंडे लोग हैं यहाँ जो बंदूक के दम पर कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, या बहुत बुरे बुरे लोग है ना, उन लोगों को अच्छा अच्छा फल मिल रहा है, वो अच्छे अच्छे सुखी जीवन बिता रहे हैं। और कुछ लोग जो बहुत अच्छा पूजा पाठ में जीवन को अपने व्यतीत कर रहे हैं, सद आचरण में व्यतीत कर रहे हैं, उन लोग का जीवन बहुत ही बेकार ढंग से गुजर रहा है, अच्छा नहीं गुजर रहा है। क्यों, क्योंकि उनके कर्म फल नष्ट हो गए हैं पित्त प्रणाश के कारण। और जो लोग बुरे कर्मों के कारण भी अच्छा फल उनको मिल रहा है, बुरे कर्मों के कारण उनके पुनर्जन्म का फल है, उसी को क्या बोलते हैं, अकृताभ्युपगम, मतलब उन्होंने कर्म किया ही नहीं है, उनको क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। दो प्रकार से इनके नियम है। तो ये हो गया आपका क्या, और एक होता है कर्मकांड नियम, जिसके अंतर्गत धार्मिक नियम, जो धर्म के आधार पर जो हमारे नियम है, जितने भी कर्मकांडी नियम वो किसके अंतर्गत आते हैं, धार्मिक नियम। तो दो नंबर में आएगा तो आप लिखना उचित नियम है, इसका अर्थ है व्यवस्था का नियम है, सर्वोच्च वैचारिक उड़ान है, पूरी सृष्टि को संचालन का नियम है, ये सारे लिखना है, विश्व सामंजस्य का नियम है, ये 2 नंबर पे लिखना है। और 4 नंबर पे आ गया तो पूरे सारे वरुण देवता के सहित ये तीनों नियमों को, पूरी चीजों को क्या करना है, सारी चीजों को समझाना है। क्लियर, ये हो गया रीत, ये हो गया वेद और उपनिषद का पार्ट। यहां से आपका क्या होता है, खत्म होता है, आत्मा ब्रह्मा और रीत। क्लियर है, चलिए।